जरा सोचिए, सुबह नींद खुले और पता चले कि देश के लाखों युवा खुद को बड़े गर्व से कॉकरोच कह रहे हैं। अजीब लग रहा है ना? कोई गाली नहीं, बल्कि एक पूरे आंदोलन के रूप में। आज के इस विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाले डिजिटल मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इंटरनेट के वायरल मूवमेंट ने हमारी पारंपरिक राजनीति की नींव हिला दी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, वो वायरल राजनीतिक शुरुआत। दूसरा, कैसे हास्य पुरानी राजनीति को बदल रहा है। तीसरा, युवाओं का गुस्सा। चौथा, इसके आसपास के राजनीतिक विवाद। और आखिर में, क्या ये सिर्फ एक मीम है या असली आंदोलन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द वायरल पॉलिटिकल कैटलिस्ट। देखते हैं कि वो सटीक घटना कौन सी थी जिसने इस पूरे डिजिटल विद्रोह को जन्म दिया। तो हुआ कुछ यूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ में एक कथित बयान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से जुड़ी कुछ कथित टिप्पणियां सामने आई, जहां बेरोजगार युवाओं और कार्यकर्ताओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से की गई थी। अब जाहिर है, इस बात ने इंटरनेट पर आग लगा दी। लिटरली भारी गुस्सा भड़क उठा ऑनलाइन। यह सिर्फ एक बयान नहीं रह गया था, ये एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। अब देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर लोग ऐसी बातों पर क्या करते हैं, सिर्फ गुस्सा। पर इंडिया की जेनजी ने खेल ही पलट दिया। गुस्सा करने के बजाय इस अपमान को एक प्रतीक में बदल दिया गया। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जन्म होता है। जिस शब्द से नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, उसी को अपना टैग बना लिया। क्या दिमाग लगाया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, ह्यूमर डिसरप्टिंग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। यहां हम समझेंगे कि कैसे इस पार्टी ने इंटरनेट कल्चर का इस्तेमाल करके धीमी गति से चलने वाले पुराने राजनीतिक सिस्टम को पीछे छोड़ दिया। इसे वायरल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब इंटरनेट कल्चर, डार्क ह्यूमर और डिजिटल ट्रेंड्स का रणनीतिक इस्तेमाल करके रातों रात जनता को लामबंद करना। इस मूवमेंट के संस्थापक हैं अभिजीत डिपके। ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पीआर स्टूडेंट और आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार रह चुके हैं, तो उन्हें एकदम अच्छे से पता था कि इस कॉन्सेप्ट की तेजी से इंजीनियरिंग कैसे करनी है। तो उन्होंने लंबे लंबे बोरिंग भाषणों या रैलियों का सहारा नहीं लिया। उनके हथियार बिल्कुल अलग थे। उन्होंने यूज किए मीम्स, डार्क ह्यूमर, सरकाज़म, रील्स और आज की ऑनलाइन जेनजी भाषा। वो जनरेशन जो हर वक्त ऑनलाइन रहती है, उसे कैप्चर करने के लिए ये सबसे अचूक तरीका था। इसके जरिए राजनीति को उबाऊ से बदलकर अत्यधिक शेयर करने योग्य बना दिया गया। और उनका नारा सुनिए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। इस मजेदार लेकिन तंज भरे नारे ने मैं भी कॉकरोच हैशटैग के साथ मिलकर इंटरनेट पर मानो धमाका कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि महज कुछ ही दिनों के अंदर लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए और भारी रजिस्ट्रेशन हो गए। सच में इस ग्रोथ का लेवल अनबिलीवेबल था। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, द फ्यूल, यूथ फ्रस्ट्रेशन। यहां समझेंगे कि यह मूवमेंट एक इंटरनेट जोक से बढ़कर एक सीरियस आवाज कैसे बन गया। देखिए, ये सब सिर्फ हवा में नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत ठोस जमीनी हकीकतें थीं। बेरोजगारी, परीक्षा के पेपर लीक, अफसरों की कमी और सिस्टम द्वारा अनसुना किए जाने का एहसास। ये मूवमेंट इसलिए इतना विशाल हो गया क्योंकि इसने युवाओं की इन वास्तविक समस्याओं को टच किया। लोग सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि इमोशनली जुड़ गए थे। अंदर का जो गुस्सा था वो इस सटायर के जरिए बाहर आ रहा था। इस पूरे मूवमेंट की आत्मा एक विचार में बसती है, कॉकरोच हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं। सिस्टम उन्हें चाहे जितनी बार कुचल दे, वे बच ही जाते हैं। सोचिए, ये बात कितनी गहरी है। यह प्रतीकात्मक भारत के निराश युवाओं के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को एकदम सटीक रूप से दर्शाता है। इसी सोच ने एक आम इंटरनेट यूजर को इस मूवमेंट का हिस्सा बना दिया। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सस्पिशन एंड पॉलिटिकल बैकलैश। क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट इतना बड़ा और विघटनकारी होता है, तो कड़े विरोध का सामना तो करना ही पड़ता है। तो यहां हम दोनों पहलुओं को न्यूट्रल होकर देखते हैं। एक तरफ सीजेपी का दावा है कि ये युवाओं का जमीनी आंदोलन है जिसकी ग्रोथ एकदम नेचुरल हुई है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों और यहां तक कि बीजेपी नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर संचालित ट्रेंड है और इसके फॉलोअर्स संदिग्ध रूप से इतनी तेजी से कैसे बढ़े, जिसमें विदेशी फॉलोअर्स होने की भी आशंका जताई गई। हालांकि संस्थापक ने सार्वजनिक रूप से इन सभी आरोपों का खंडन किया है। हमारा उद्देश्य यहां स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को सामने रखना है।
अब जरा इस घटनाक्रम को देखिए। 16 मई को सीजेपी ऑनलाइन लॉन्च होती है। कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स का दावा होता है और फिर अचानक उनका एक्स अकाउंट इंडिया में ब्लॉक हो जाता है। बात यही नहीं रुकती, कोर्ट की टिप्पणियों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल तक दायर हो जाती है। ये क्रोनोलॉजी साबित करती है कि क्यों प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज राजनीतिक रणनीतिकारों ने चेतावनी दी थी कि इस घटनाक्रम को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मीम और रियल मूवमेंट। चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर के निष्कर्ष को समझते हैं। इस पूरे एपिसोड ने राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव को उजागर किया है। एक तरफ है पारंपरिक राजनीति, जहां मैनिफेस्टो, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों का सहारा लिया जाता है, और दूसरी तरफ है आज की डिजिटल राजनीति, जो मीम्स, रील्स और हैशटैग्स के जरिए लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया तेजी से पारंपरिक राजनीतिक स्थानों को रिप्लेस कर रहा है, और अब एक छोटा सा जोक भी एक पूरी जनरेशन के गुस्से को आवाज दे सकता है। तो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल इंटरनेट ड्रामा है या फिर इंडिया में डिजिटल राजनीति का भविष्य? इस पार्टी पर क्या विचार हैं? ये एक मीम है या मूवमेंट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ें। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग एक्सप्लेनर फ्यूचर में पाने के लिए प्रोफेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसी से हमें इस तरह की और भी शानदार वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में।